ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 81वीं कक्षा मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद चल रहा है। तो मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद और इसमें हम 5वें अधिकरण को देख रहे थे। विषय था कि स्तोत्र और शस्त्र ये जो कर्म है ये प्रधान कर्म माने जाएंगे अथवा गुण कर्म। यदि इनसे देवताओं का प्रकाशन हो रहा है, देवताओं की स्तुति की जा रही है, देवताओं में परिवर्तन आ रहा है, तो देवता यहां पर प्रधान हो जाएंगे, क्योंकि ये क्रियाएं देवता के लिए होंगी। तब ये कर्म गुण कर्म हो जाएंगे, अप्रधान कर्म होंगे। और प्रथम दृष्टया देखने में यही लगता है कि ये जो मंत्र हैं जिनसे स्तुति की जा रही है देवताओं के लिए है, देवताओं के लिए है। तो सिद्धांति का कहना है कि ये स्तोत्र और शस्त्र प्रधान कर्म है, देवता के लिए नहीं है। इस प्रसंग में जो हमारी पीछे की बातें हुई, हमने भाष्य को सूत्रों को देखा, तो किसी को पीछे में से कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ, पृष्ठ संख्या 388 सूत्र संख्या 14 के भाष्य में इसमें जो सबसे ऊपर की जो पंक्ति है उसमें अर्थेन अपकृष्येत, ये वाली जो पंक्ति है ये समझ में नहीं आएगी। यदि संस्कार कर्मणि एवं स्तोत्र शस्त्रे, यदि ये संस्कार कर्म माने जाएं तो अर्थवशात इनका अपकर्ष हो जाएगा। अर्थवशात मतलब भिन्न भिन्न देवता के होने से। तो ये स्तोत्र शस्त्र किसके प्रयोजन के लिए है? अर्थ कहते हैं प्रयोजन को। किस प्रयोजन के लिए है? देवता की स्तुति के लिए, देवता के प्रकाशन के लिए। तो चूंकि देवता, इस मंत्र में जो देवता पढ़ा गया है वो देवता कहीं और है, तो उस देवता के वशीभूत होकर, उस अर्थ के वशीभूत होकर ये मंत्र वहां चला जाएगा, इसलिए इसका अपकर्ष हो जाएगा। ये अपकर्ष हो जाए फिर तो इसका, ये बात। और कोई जी? पृष्ठ संख्या 378 78 जी। आचार्यवर्य अत्र सर्वतोपरि द्वितीय निर्देशात् प्राधान्यमेव अवगच्छामः। तो सक्तुन जुहोति तत्र प्राधान्यम वर्तते किम? हाँ, नहीं, द्वितीय निर्देश से सभी जगह प्राधान्य माना जाएगा। जहां जहां द्वितीय निर्देश है वहां वहां उस वस्तु का प्राधान्य माना जाएगा। परंतु सक्तुन जुहोति तत्र नहीं है, उसके लिए अलग आगे कहा ना, एवं अवगते प्राधान्य। इस प्रकार से प्राधान्य जानने पर भी, सत्य भी अध्याहार कर रहे हैं यहां पर। एवं अवगते प्राधान्य बलीय सा हेतुना नास्ति प्राधान्यम इति अवगम्यते। बलवान हेतु के कारण से यहां प्राधान्य नहीं है, ये जाना जाता है। द्वितीय के निर्देश से तो प्राधान्य पता लग रहा है। पूर्व पक्षी ने बात रखी थी तो कहा ठीक है, द्वितीय का निर्देश प्रधानता को बताता है, लेकिन यदि कहीं उससे भी बड़ा हेतु आ रहा है तो उसको बाधित कर देगा। वो इन्होंने आगे चर्चा की है। हाँ, पृष्ठे 12 सूत्रस्य सूत्रार्थ। हाँ, हिंदी भाषायाम होम के लिए होने से सक्तु आदि की प्रधानता है। इसके सूत्रार्थ में हाँ, हाँ, प्रथम पंक्ति के अंत से हाँ, होम के लिए होने से सक्तु आदि की प्रधानता है। प्रधानता शब्द ठीक नहीं है, प्रधानता शब्द ठीक नहीं है। हाँ, प्रधानता नहीं होगी, सीधा सा होम के लिए सत्तु के होने से उसकी प्रधानता नहीं है। जो दूसरे के लिए प्रधानता पे मैंने प्रश्नवाचक लगा रखा है, यहां जो इन्होंने लिखा है, ये प्रधानता किस तरह का है वो तो समझ में से बाहर की बात है।
सक्तु होम के लिए है, इसका मतलब है कि होम प्रधान है और सक्तु अप्रधान है। ये तो स्पष्ट सिद्धांत है। जो दूसरे के लिए होता है वो अप्रधान होता है। इसलिए ये यहां प्रधान कैसे कह दिया है इन्होंने, ये तो इसलिए ये वो ठीक नहीं है। हाँ, और 379 79। हाँ। द्वितीय परिच्छेद हम्म। ननु होमे कृते सक्तुभ्यो अदृष्टम निष्पत्स्यते। पूर्व पक्षी सिद्धांति वदति नास्ति अत्र प्रमाणम। तो सक्तुभ्यो अदृष्टम अपि न उत्पद्यते, न उत्पद्यते। हाँ। अदृष्ट प्रयोजनम अपि न दृश्यते, पुनः हाँ। किम प्रयोजनम वर्तते। हाँ, जिनका देखो सामान्य रूप से ये देखा जाता है, इनका प्रश्न का भाव ये है कि यदि दृष्ट प्रयोजन नहीं होता है तो वो अदृष्ट के लिए होता है, ये जो माना जाता है। ठीक है, तो चूंकि सक्तु का दृष्ट प्रयोजन नहीं है तो अदृष्ट के लिए होना चाहिए। तो इसलिए पूर्व पक्षी यही कह रहा था कि भाई यूं मान लें कि ये अदृष्ट के लिए हो जाएगा। तो बोले अदृष्ट के लिए भी मानने, यूं ही नहीं मान लेते कि हर जगह पे कि वो अदृष्ट के लिए होगा। इसमें कोई प्रमाण नहीं है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है कि ये अदृष्ट के लिए होगा। क्योंकि द्रव्य याग के लिए है, तो जब द्रव्य की यागार्थता हमें पता लग रही है बस वही उसकी दृष्टार्थता होगी। हाँ, याग से क्या होने वाला है वो कुछ नहीं दिख रहा है, वो अदृष्ट के लिए हो जाएगा। लेकिन द्रव्य तो याग के लिए है, तो उतने में ही उसकी दृष्टार्थता हो जाएगी। ये जो ऊपर भी इन्होंने लिखा है इसी बात को, न द्रव्यम तेन आकांक्षते इति कर्तव्यता ही स आकांक्षति होमश्च इति कर्तव्यता न द्रव्यम। और इसकी जो प्रयोजनता है द्रव्य की, वो कैसे बताई थी? प्रयोजनवत्ता एवं, पहली पंक्ति से, प्रयोजनवत्वंतु होमम अभिनिर्वर्तयताम नान्यन प्रकारेण। इसकी सार्थकता है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन सार्थकता कैसे है? होम को करते हुए, होम को करने के द्वारा ही उसकी सार्थकता है। इस रूप में तो सार्थकता है उसकी। लेकिन जब ये मानेंगे कि याग सक्तु के लिए, होम सक्तु के लिए है, तो ऐसे में तो सक्तु की कुछ ना कुछ दृष्टार्थता दिखनी चाहिए। और फिर दृष्टार्थता नहीं हो तो अदृष्टार्थता होगी, माननी पड़ेगी। यदि होम सक्तु के लिए होवे, ऐसा हमारे को पहले से सिद्ध है, तब सक्तु की दृष्टार्थता न दिखने से अदृष्टार्थता माननी पड़ती है, वहां माननी पड़ेगी उस स्थिति में। लेकिन होम सक्तु के लिए है ही नहीं, सिद्ध ही नहीं हो रहा है, कोई प्रमाण ही नहीं है, बल्कि सक्तु होम के लिए है। इसलिए अब यहां पर दृष्टार्थता नहीं भी है तो अब अदृष्ट अर्थ नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये तो दूसरे के लिए था। इसीलिए पूर्व पक्षी ने कहा, सिद्धांति ने जब कहा कि नास्ति प्रमाणम, तो कहता है ननु द्वितीय विभक्ति प्रमाणम। द्वितीय विभक्ति प्रमाण है ना। द्वितीय विभक्ति से पता लग रहा है कि होम सक्तु के लिए है। द्वितीय विभक्ति की प्रधानता है, तो प्रधानता है तो उसके लिए माना जाएगा। पूर्व पक्षी यही तो कहना चाह रहा है। और यदि सक्तु के लिए होम हो गया ये माना जाए और दृष्टार्थता कुछ नहीं दिख रही है, तब तो अदृष्टार्थता मान ली जाएगी। पर वो है नहीं, यही प्रमाण देखना है कि होम सक्तु के लिए है या सक्तु होम के लिए है। तो इसलिए सिद्धांति ने कहा न ही द्वितीय विभक्तिर होम से सक्त्वर्थताम ज्ञापयति थी। ठीक है, द्वितीय विभक्ति तो है यहां पर, लेकिन सक्तु होम के लिए है नहीं, होम सक्तु के लिए है, ये नहीं पता लगता इससे। ये सिद्ध नहीं होता इससे कि सक्तु के लिए होम है, ये द्वितीय विभक्ति से यहां पदार्थबोध नहीं हो रहा है, इसलिए सक्तु की प्रधानता नहीं होगी। नाम दृष्ट प्रयोजनम अपि नास्ति इति वक्तुम्। दृष्ट प्रयोजन नहीं है। यदि होम की सक्त्वर्थता सिद्ध हो जाती तब तो सक्तु दृष्टार्थ वाला न होने से अदृष्टार्थक हो जाता, अपूर्व को बनाने वाला माना जाता। लेकिन पहले यह तो सिद्ध हो ना कि या होम से सक्तु को, सक्तु की होम सक्तु के लिए किया जा रहा है, ये तो पहले सिद्ध हो, तब तो आगे काम चल जाएगा। यही नहीं हो पा रहा है, इसलिए सक्तु अदृष्ट के लिए भी नहीं है, ये कह रहे हैं।
यहाँ दृष्टार्थ अदृष्टार्थता कल्पित नहीं की जाएगी। अदृष्टार्थता अपि नास्ति दृष्टार्थता अपि नास्ति। दृष्टार्थता मतलब साक्षात उसका फल अलग से कुछ नहीं है, वो याग के लिए है, बस इतने अर्थ में प्रयोजनवान है वो सक्तु, इतने अर्थ में प्रयोजन वाला है बस, बाकी कोई फल नहीं है उसका अलग से। और जो फल होगा वो याग का सम्मिलित जो फल होगा बस वही इसके लिए भी उसी में सहायक बनते हुए ये सार्थक बनेगा परंपरा से। ऐसा यागाय सक्तु, तो सक्तो दृष्टार्थता वक्तुम आराम किम वर्ण यदि यागाय सक्तु याग के लिए सक्तु हैं ऐसा मानेंगे तो सक्तु की प्रयोजनवत्ता तो पता लग रही है। दृष्टार्थता प्रश्न मम प्रश्न आपका प्रश्न है उसी के लिए मैं कह रहा हूं, उसमें दो चीजों में भ्रांति ना हो इसलिए, क्योंकि प्रयोजनवत्ता बताई गई है लेकिन दृष्टार्थता नहीं है इसकी। दृष्टार्थता मतलब उसका फल आना चाहिए, कुछ फल के रूप में सार्थकता आनी चाहिए। प्रयोजन तो है उसका, दृष्टार्थता नहीं है। अग्रिमे पृष्ठे नीचेतः चतुर्थ पंक्ति, पृष्ठ संख्या 380 नीचे से चतुर्थ पंक्ति। हाँ, तत्र संस्कारः न अनर्थकः। तत्र इति किम? तत्र मतलब ये जो उदाहरण दिए इन्होंने पुरोडाश आदि के, सम्माष्टि वाला है ना ये, तो शुचः अग्निम परिधिम और पुरोडाश, ये तत्र संस्कारो न अनर्थका, तो तस्य च पुरोडाशादेर यागादिषु शेष भावः तेन प्रयोजनवन्तः तत्र संस्कारो न अनर्थकः न च दृष्टोपकाराय इति चेत अदृष्टार्थो भविष्यति। दृष्टोपकार नहीं इसलिए अदृष्ट हो जाएगा ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अदृष्टोपि संस्कारो अस्ति इति अवगम्यते लोके। तत्र किम दृश्यते? दृष्टार्थता अपि न दृश्यते, अदृष्टार्थता निषेधम करो। नहीं, संस्कार है ये कहा जा रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, न दिखते हुए भी संस्कार है। न दिखने के कारण से हम कहेंगे कि अदृष्टार्थता है, ऐसा नहीं। दिख नहीं रहा है इसलिए दृष्ट प्रयोजन नहीं है, ऐसा नहीं। इसमें वो संशय, वो विचार दिखा रहे हैं कि होते हुए भी नहीं दिख रहा है, होते हुए भी दिखता है, वो दृष्टार्थता पता लगी जाती है, लेकिन संस्कार होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ये कह रहे हैं। तो ऐसे में न दिखने के कारण से कहें कि दृष्टार्थता नहीं है, ये नहीं। संस्कार तो न दिखने वाला भी संस्कार तो वहां पर हो रहा है, दिख नहीं रहा है स्थूल आंखों से लेकिन संस्कार वहां पर है, इसलिए दृष्टार्थता हो जाएगी उस ढंग से। संस्कार है कि शुद्धिर भवति तत्र। हाँ, शुद्धि आदि युधिष्ठिर जी ने तो सबके लिए कहा ही, अभी रखा है, थोड़ा पहुंच दिया, और नहीं तो कुछ वहां तो खैर होगी कुछ ना कुछ तो होगा, ये मान करके चल रहे हैं वहां पर। पृष्ठ संख्या 383, द्वितीय पंक्ति, प्रकृतो नाना वृक्ष श्रुक सम्मार्ग साध्यम अपूर्वम इति। तो सम्मार्ग इति मार्जन शब्द से मार्जन का सम्मार्ग, जी, सम्मार्ग मतलब सम्मार्जन ही है। गकार कथम है? नाना वृक्षों के सुच के सम्मार्ग, सम्मार्जन से सिद्ध अपूर्व होता है। सम्मार्ग, सम्मार्ग वही मार्जन ही है वहां पर अर्थ। मृजी है ना धातु, तो मृजु शुद्ध हो है, भाग की तरह से, हाँ, भज की तरह भाग, सम्मार्ग सम्मार्जन ही अर्थ है यहां पर। हाँ, 388 जी। तृतीय पंक्ति, तत्र क्रम सन्निधि उपरुध्येत याताम। हाँ, स्पष्ट न, स्थिति का स्थितिर वर्तते ज्ञानम न भवति। देखो प्रकरण है और वहां पर ये मंत्र पढ़े हुए हैं। पूर्व पक्षी के अनुसार ये संस्कार कर्म माने जाएंगे। ये मंत्र जो हैं ये संस्कार मंत्र होंगे, देवता का संस्कार कर रहे हैं। देवता यहां पर वो है नहीं,
तो इन मंत्रों का अपकर्ष होगा, कहीं और जाएंगे। ठीक है, ये तो पृष्ठभूमि हो गई। तो इसका क्रम था, ये एक क्रम से वहां पर वो मंत्र पढ़े हुए हैं और किसी देवता की सन्निधि में पढ़े हुए हैं वो, यद्यपि वो देवता भिन्न है, मंत्रगत देवता भिन्न है और वहां पढ़ा हुआ मंत्र देवता भिन्न है। तो मंत्रों का पाठ वहां पर क्रम हो गया, निकटता जिस देवता के साथ पढ़ा गया है। तो किसी ने, जिसने शास्त्र बनाया, उसने एक क्रम बनाया तो कुछ सोच करके बनाया होगा ना, बुद्धिपूर्वक रचना है ना। किसी देवता के निकट पढ़ा है तो कुछ ना कुछ प्रयोजन से पढ़ा होगा ना, यूं ही तो नहीं किया होगा। तो अब यदि हम इसका अपकर्ष कर देते हैं, ये देख करके कि देवता का नाम भिन्न है और ये द्रव्य की यानी देवता की प्रशंसा के लिए है और ये संस्कार कर्म है, ठीक है। तो अब यहां से जब उठाएंगे, अब यहां से उठा के मंत्र को दूसरी जगह ले जाएंगे, तो इन मंत्रों का, ऐसे मंत्रों का उन जगहों पर पढ़ा होना ये गलत सिद्ध हो रहा है। गलत सिद्ध हुआ ना, भाई हटाना क्यों पड़ा आपको, यहां सार्थक नहीं हो रहा है इसलिए दूसरी जगह ले जाना पड़ रहा है, तो यहां निरर्थक हुआ। तो निरर्थक होने से क्या बातें निरर्थक होगी, एक तो क्रम और एक सन्निधि, ये बाधित हो जाएंगे। भाई किसी क्रम में कुछ पढ़ा गया है उसका अपना बल है ना, सन्निधि में किसी के पास में कोई चीज पढ़ी गई उसका अपना बल है ना, वो भी तो एक प्रमाण है कि ये इसके पास पढ़ा गया इसलिए इसी के लिए है, ये इस क्रम में पढ़ा गया ये इसलिए इसी के लिए है। इसका अपना जो बल था, ये दोनों क्रम और सन्निधि वो निरर्थक हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे, बाधित हो जाएंगे अगर दूसरी जगह ले जाएंगे तो। अर्थात शास्त्र पे दोष आएगा कि शास्त्र में जो ये रचना है वो गलत है, शास्त्र पे दोष दे नहीं सकते, वो गलत है, वो दोष है, अनिष्ट है ये। ठीक है, और कोई? ओ आचार्य जी, अभी जो पीछे प्रकरण गया था कि मतलब कौन से भाववाचक जो शब्द हैं वो प्रधान होते हैं और कौन से अप्रधान होते हैं, तो उसमें जो प्रधान का लक्षण दिया था ये स्तु द्रव्यम न चिकीर्षते। तो जब ये लक्षण दिया तो जैसे सृचः सम्मार्ष्टि, यहाँ पर भी वो लक्षण लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर सम्मार्जन के द्वारा द्रव्य का संस्कार नहीं हो रहा था सामान्य दृष्टि से, तो इसलिए यहाँ पर वो लक्षण अतिव्याप्त हो रहा था। और उसी प्रकार से ये जो स्तुत शस्त्र वाले में जो शंसति कहा गया है, तो प्रउगम शंसति, तो यहाँ पर अब ये संस्कार कर रहा है लेकिन हमें इसको शंसति को मुख्य बताना है। तो ऐसे देख सकते हैं हम कि उस लक्षण की एक जगह पे अतिव्याप्ति और दूसरी जगह पे अव्याप्ति हो रही थी, तो उसके लिए फिर आगे के जो दो अधिकरणों को लिया गया। ये अधिकरण चलाए ही इसलिए गए हैं क्योंकि जो पीछे सामान्य लक्षण बताया गया उसके अनुसार देखने लगेंगे तो यहाँ पर अलग अर्थ दिखाई दे रहा है हमें, उसी की विवेचना के लिए किया गया है। लेकिन यहाँ कैसे है, प्रथम दृष्टया यही लगेगा कि सुचः सम्माष्टि, इसके अंदर श्रुवा में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है हमारे को, इसलिए ये सम्मार्जन क्रिया प्रधान कर्म हुई। यदि श्रुच में परिवर्तन दिखाई देता तो यस्तु द्रव्यम चिकीर्षते के आधार पर यह गुण कर्म माना जाता, ठीक है, लेकिन है ये गुण कर्म ही। अब ये यहां जो संस्कार हो रहा है द्रव्य में वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन है संस्कार वहां पर, तो यहां तो इसको इन्होंने गुण कर्म ही माना है, अप्रधान कर्म माना है। और जो देवता वाला है ये एक भिन्न उदाहरण हो गया। इस शैली में चलते हैं, ये मीमांसा में बहुत जगह आएगा। पहले एक सिद्धांत दे दिया, अब उसके अनुसार कहां कहां दिक्कत आ रही है उसको बताएंगे, क्योंकि जब वो विषय पूरा समझ में नहीं आया हुआ है तो कई जगह भ्रांति होने लगेगी, यहाँ ऐसा है यहाँ ऐसा है, तो उन उदाहरणों को ला ला करके बताते हैं कि देखो यहाँ इसलिए ऐसा हो रहा है, यहाँ इसलिए ऐसा हो रहा है। अब देवता वाला जो प्रसंग है कि भाई देवता की स्तुति कर रहे हैं तो ये देवता प्रधान होगा ही, यहाँ पर स्तोत्र और शस्त्र अप्रधान होंगे, लेकिन इसको ये प्रधान कह रहे हैं। अभी ये प्रकरण और अभी आज चलेगा, अभी बाकी है, इसका उत्तर आगे आएगा। जी आचार्य जी, दूसरा प्रश्न है, जैसे यहाँ पर यह बताया गया कि जो द्वितीय विभक्ति जिसमें लगी रहेगी वो प्रधान होगा और दूसरी चीजें अप्रधान होंगी, लेकिन जैसे सक्तुन जुहोती यहाँ पर तो चूंकि वेद का प्रयोग है उसमें जो द्वितीय प्रधान होने पर भी एक दूसरा बलवान प्रमाण आ गया, जिसके कारण से कि यहाँ पर सत्तु को अप्रधान माना गया। परंतु लोक में भी अगर हम जैसे उद्देश्य और विधेय की दृष्टि से देखेंगे
तो जब हम कर्म को उद्देश्य के रूप में लेंगे और क्रिया को विधेय के रूप में, तो वहां पर भी कर्म को ही प्रधान माना जाएगा या क्रिया को प्रधान माना जाएगा? देखो, आप उद्देश्य विधेय की दृष्टि से जब देखते हैं तो उद्देश्य को प्रधान माना जाता है और विधेय को गौण माना जाता है। उद्देश्य विधेय में नहीं, विधेय को, जो विधेय है, एक दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं उसको कि एक दृष्टि से यूं कहा जाता है भी विधेय प्रधान है, उसी की वाक्य में मुख्यता है, वो एक अलग दृष्टि है। प्रधानता अप्रधानता का एक सोच इनका क्या है, जो दूसरे के लिए होता है वो गौण होता है और जिसके लिए दूसरा होता है वो प्रधान होता है। ये एक बड़ा व्यापक सिद्धांत है इनका, बीच बीच में करते रहते हैं। अब आप उद्देश्य विधेय की दृष्टि से देखिए, ये जो नई विधि की जा रही है, आपने कहा कि सक्तून जुहोती में सक्तून इसका पहले से पता है, तो ये तो अनुवाद हुआ, और जुहोती ये विधि की जा रही है क्रिया की। तो ये जो क्रिया की विधि की जा रही है, किसके लिए की जा रही है? उद्दिष्ट के लिए की जा रही है। ये जो उद्दिष्ट है सक्तु, भाई सक्तु का क्या करें? तो ये विधि जो की जा रही होती है वो उद्दिष्ट के लिए की जा रही होती है। जो हमें ज्ञात है उसको कुछ और बताने के लिए विधि की जाती है। राम जा रहा है, राम जा रहा है, ये पता है हमारे को। अगला वाक्य बोला राम गांव जा रहा है। अब इसमें गांव शब्द विधि है। अभी गांव शब्द किस लिए लिखा गया है, क्यों बताया, बोला गया? राम को बताने के लिए, राम के गमन को बताने के लिए। राम कर्तृक जो गमन है उसका कर्म क्या है, कहां पहुंचना है उसको, क्यों जा रहा है, तो इसको बताने के लिए जो अनुवाद है, जो उद्दिष्ट है, पहले से पता है, उसको बताने के लिए कोई नई चीज कही गई है, क्योंकि वहां पर कुछ अस्पष्टता थी। तो कौन किसके लिए हुआ? विधि उद्देश्य के लिए होती है। इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो विधि अप्रधान होती है और उद्देश्य प्रधान होता है, ऐसा। इनमें सब अलग अलग ढंग से देखते हैं। अब यूं वाक्य में क्रिया सबसे बलवान है, वो एक अलग दृष्टि है, क्योंकि सारे कारक क्रिया पे ही आश्रित रहते हैं और उसके अनुगत रहते हैं। उस दृष्टि से वो एक अलग बात है, क्रिया की प्रधानता देखते हैं ऐसे। हाँ, और किसी को पूछना? बोलिए। पृष्ठ संख्या 392, हाँ, भाष्य की अंतिम पंक्ति, वेदस्य आदिमत्तात् दोषः प्रसज्येत। हाँ, वेद की आदिमत्ता दोष किस प्रकार है? आदिमत्ता का मतलब हुआ कि वेद अनादि नहीं रहा, वेद का प्रारंभ हुआ कभी ना कभी। आदिमत्ता का अर्थ पहले बता रहा हूं, उसके साथ जोड़ के तो बाद में बताऊंगा। आदिमत्ता दोष क्या हुआ कि वेद नित्य नहीं हुआ। फिर आदिमत्ता मानते ही तो वेद अनित्य हो जाएगा, क्योंकि जो चीज अनित्य होती है उसकी आदिमत्ता होती है, प्रारंभ होता है, आदि होता है। तो वेद अनादि है तभी नित्य हो सकता है। तो वेद को अनादि और नित्य मानते हैं, जैसा कि हम प्रथम अध्याय में प्रारंभ में ही देख करके आए। ये इनका पूरा सिद्धांत है, स्थिर है। वहां भी उन्होंने ये हेतु दिया था कि वहां पर जो राजा वगैरह के जो घटनाएं हैं, इसका पुत्र है, उसने ये यज्ञ किया, युद्ध किया, ये सब वर्णन अगर माने जाए तो वेद की आदिमत्ता होगी, क्योंकि पहले घटना घटी और उस घटना के बाद में ही तो ये बनेगा मंत्र, वो वर्णन आएगा उसका। तो जो घटना अभी घट रही है, हमें पता है कि ये घटना पहले नहीं थी, अभी हुई है, अब उसका वर्णन आ रहा है, तो वेद कैसा हो जाएगा? अनित्य हो जाएगा, अनादि नहीं रहेगा, सादी हो जाएगा, आदिमत्ता आ जाएगी, आदि वाला कहलाएगा ना। तो यहां क्या हुआ? महान व अहम अभूत यो वृत्रम अवधीत। ये इंद्र महान कब हुआ? जब उसने वृत्र को नष्ट किया। तो वृत्र को नष्ट किया वो किसी काल विशेष में किया और उसके बाद से वो महेंद्र बना है। तो इसका मतलब हुआ कि महेंद्र शब्द वाले जो मंत्र हैं वो उसके बाद में आए हुए हैं, तो पहले से नहीं थे, तो आदिमत्ता हो जाएगी, अनादि खंडित होगा, नित्यता खंडित होगी। वेदस्य आदिमत्ता दोष प्रसज्येत, ये दोष आ जाएगा। हाँ, और कोई? ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 391, ऊपर से तीसरी पंक्ति। हाँ। न च समासार्थे वृत्तस्य तत्संबंध है
तद्धित संबंध है। न च अस्मिन्नेव प्रयोगे समासार्थे वृत्ति दृश्यते और एतस्मिन्नेव तद्धितार्थे न च अयम इंद्र शब्दो वितत्वात् स्वार्थम तद्धितार्थेन संबंध्येत। यहाँ तक ये उन्होंने कहा कि जो इंद्र शब्द और महत शब्द के साथ समास नहीं होता और इंद्र के साथ में तद्धित प्रत्यांत की भी जो प्रत्यय है उसका संबंध नहीं होता, तो यहाँ पर ये किस हेतु से कह रहे हैं? ये संबंध तो होता है, अगर सापेक्ष है तो संबंध नहीं होगा। इंद्र शब्द यदि महत से सापेक्ष है अभी तो उसका तद्धित नहीं है, तद्धित वृत्ति नहीं बनेगी। और यदि इंद्र शब्द से तद्धित वृत्ति है तो इंद्र शब्द और महत के साथ में समास वृत्ति को प्राप्त नहीं होगा ना। महेंद्र शब्द अगर बन गया है, समस्त बन गया है, अब ये पूरा का पूरा समस्त पद एक प्रातिपदिक है और उससे तद्धित प्रत्यय लाया जा सकता है। वो तो वही प्रक्रिया ही सिद्धांति कहना चाह रहा है कि ये इंद्र के गुण को नहीं बताया जा रहा है। महेंद्र एक अलग है, उसके साथ तद्धित प्रत्यय है। महेंद्र नाम का एक अलग देवता है, उसके साथ में इंद्र आया है। यदि आप इसी में इंद्र शब्द से तद्धित प्रत्यय भी ला रहे हैं और इंद्र शब्द की महत्ता यानी उसके गुण को भी बता रहे हैं, ये दो बातें नहीं हो सकती हैं, दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। ऐसा करें, सापेक्षम असमर्थम भवती वाली बात है। हाँ ठीक है, और बोलिए। पृष्ठ संख्या 391। हाँ, इसमें नीचे से चौथी पंक्ति भाष्य में विस्पष्टश्च अयम अन्यो अर्थो महेंद्रो भवति महान इंद्रो भवति इति महेंद्र। हाँ, तो जो है महान इंद्रो भवति, इस प्रकार तो पूर्व पक्ष भी विशेषण तो बना ही रहा था। विहितवच्च परार्थ महत्वेन संबंधम अनुद्येत विस्पष्टच्चयम अन्यो अर्थः महेंद्रो भवति। स्पष्ट ये भिन्न वाला अर्थ वाला है। महान इंद्रो भवति इति महेंद्र, अन्यश्च इंद्रो हविषो देवता भवति इति। तो महान इंद्र ये तो ठीक है, महत शब्द तो आएगा। ये जो महेंद्र है ये एक अलग है। और अन्यश्च इंद्रो हविषो देवता भवति, हवि का देवता इंद्र अलग है। मंत्र में जो शब्द आया है वो इंद्र है, वहां प्रकरण में जो है महेंद्र शब्द है। तो ये जो अर्थ किया ना महान इंद्रो भवति, ये तो संगत है उतने अर्थ में तो कि महेंद्र किसे कहते हैं, महेंद्र शब्द कैसे बनाए, महेंद्र शब्द कैसे बनाए, तो वो उसका अर्थ ठीक है। महेंद्र होता है महान इंद्रो भवति इति महेंद्र, महान इंद्र होता है, ये महेंद्र बन गया। अब उससे जब तद्धित प्रत्यय आ रहा है तो अब ऐसा कहते हुए इंद्र की विशेषता नहीं बता रहा है महत शब्द, महेंद्र बन चुका है, अब इंद्र शब्द, अब तद्धित प्रत्यय आया है। यही भिन्नता है और कुछ नहीं है। नीचे देखिए इन्होंने क्या लिखा है इसका। विस्पष्ट ही यह अन्य अर्थ महेंद्र होता है, महान इंद्र महेंद्र और अन्य इंद्र हवि का देवता है। महेंद्र अलग, महेंद्र शब्द अलग को कह रहा है और इंद्र देवता हवि वाला है, हवि इंद्र को कह रही है, इसलिए दोनों अलग अलग है। लेकिन जो महेंद्र है वो इंद्र का ही विशेषण कह के महेंद्र शब्द में इंद्र की देवता नहीं बताई, विशेषता नहीं बताई जा रही है। पूर्व पक्षी महेंद्र शब्द में इंद्र की देवता को, इंद्र की विशेषता को महत शब्द से बताना चाह रहे हैं। किस लिए? ताकि इंद्र शब्द मिल जाए और बोले दोनों एक ही हैं। तो इंद्र एक अलग हो गया, अब एक महान इंद्र है वो महेंद्र हो गया, ये एक अलग हो गया है, वही इंद्र नहीं है, ये एक इंद्र हो गया। सामान्य इंद्र एक हो गया, महान इंद्र महेंद्र, ये दोनों अलग अलग हो गए, ऐसा सिद्धांति कह रहा है। ये उसी इंद्र की महत्ता नहीं बताई जा रही है, जो महान इंद्र है उसको कहा जा रहा है। ये इंद्र एक अलग हो गया, एक महान इंद्र, राजा और महाराजा, एक राजा हो गया। अब उसी की विशेषता बताते हुए उसको महाराजा नहीं कहा जा रहा है, एक राजा है और एक महान राजा है, वो दूसरा है। तो सिद्धांति तो इस ढंग से कह रहा है, भिन्न व्यक्ति है। हाँ, इसी पृष्ठ पर पहली पंक्ति जो भाष्य की, इसमें अंत से न च अस्य महत्वम अपेक्षमाणस्य तद्धित संयोग उपपद्येते। हाँ, इंद्र के साथ
महत्व की अपेक्षा रखते हुए तद्धित का संयोग उपपन्न नहीं होता। हाँ, तो इसका हेतु सापेक्षम असमर्थम सापेक्षम असमर्थम भवति। इंद्र शब्द अस्य मतलब इंद्र शब्द से, कैसा इंद्र शब्द? जो महत्व की अपेक्षा कर रहा है। अभी समास नहीं हुआ है। इंद्र शब्द महत्व की अपेक्षा रख रहा है और इंद्र शब्द से तद्धित प्रत्यय आना चाह रहा है, इंद्र शब्द से ही। अब ऐसे में ये सापेक्ष असमर्थ हो रहा है और असमर्थ होने से यहां पर तद्धित प्रत्यय नहीं आ सकता है। किंतु जो लक्षण है वो समास में लगाया जाता है, सापेक्षम असमर्थम भवति। हाँ, तो समास के लिए कहते नहीं, यहां यूं भी लगेगा ना, वृत्ति मात्र के लिए लगेगा, ये वृत्ति मात्र में लग सकता है। उस दृष्टि से देखेंगे तो ये हो गया ना कि जब इंद्र शब्द के बाद में तद्धित प्रत्यय भी आने की बात है और अब इंद्र शब्द का महत् के साथ समास कर रहे हैं हम, इसमें भी तद्धित प्रत्यय की अपेक्षा रख रहा है इंद्र शब्द, इसलिए समास नहीं हो सकता है। ये भी बात कही है इन्होंने। आप जो कह रहे हो वो ये बात हो गई। आप जो स्वीकार कर रहे हो, आपने कहा ना कि समास में होता है ये तो असमर्थता, तो मैं कह रहा हूं वो ये स्थिति है जी। कि इंद्र शब्द का महत् से जब समास होने वाला हो, उसमें यदि तद्धित प्रत्यय केवल इंद्र से आ रहा हो तो अब समास नहीं हो सकता है। ठीक है, ये यहां सापेक्ष असमर्थ हो रहा है। किससे सापेक्ष हो रहा है? तद्धित प्रत्यय से सापेक्ष हो रहा है इंद्र शब्द, इसलिए महत् से समास नहीं हो सकता। ये बात हुई। दूसरी भी वैसी ही सत्य है। क्या कहा जा रहा है कि इंद्र शब्द से जब तद्धित प्रत्यय आने लगा तो अब तद्धित प्रत्यय नहीं आ सकता, क्योंकि इंद्र शब्द महत् की अपेक्षा रख रहा है। अभी पहले वाले में क्या था कि तद्धित प्रत्यय की अपेक्षा रख रहा है इंद्र, इसलिए समास नहीं हो सकता। दूसरे वाले में क्या है कि इंद्र शब्द महत् शब्द की अपेक्षा रख रहा है, इसलिए उससे तद्धित प्रत्यय नहीं हो सकता है। ऐसा दोनों तरफ से है। आप ये मानोगे तो उधर दिक्कत आ रही है, वो मानोगे तो ये दिक्कत आ रही है, ऐसे होता है। दूसरा प्रश्न 392 पृष्ठ पर जो दूसरी पंक्ति में वाक्य आया है, महान व अहम अभूत यो वृत्रम अवधीत। तो इसमें महेंद्र शब्द नहीं बनेगा जैसे पूर्व पक्षी कह रहा था, ऐसा सिद्धांति ने कहा। तो अब इसका अर्थ कैसा करेंगे फिर? जैसे पहले कर रहे थे उससे अब नहीं, चूंकि ये महेंद्रत्व को इंद्र ही महेंद्र बना, ये कहना चाह रहा है ना पूर्व पक्षी, और उसके लिए कहा ठीक है, ये मैं महान हो गया, इंद्र ने वृत्र को मारा तो वो महान हो गया, ये अपनी जगह संगत है, ठीक है, इसकी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके आधार पर अगर पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि महेंद्र तभी कहलाता है जब वृत्र को मारा है उसने, वही इंद्र महेंद्र कहा जा रहा है, अगर ऐसा मानोगे तो वेद का आदिमत्व दोष आएगा, और इसलिए ऐसा अर्थ नहीं कर सकते हम इसमें, इसलिए वेद से ऐसा अर्थ नहीं निकाल सकते। जो वेद के बारे में है, वेद का नित्यत्व अनादित्व है, और इसमें वेदों में इतिहास है या नहीं है, इस पर बहुत चर्चा चलती है। तो दूसरे जो अन्य लोग हैं वो वेदों में ऐसी घटनाओं को देख करके ही ये कहते हैं कि वेद तो सादी हैं, नित्य नहीं है, उसमें अनित्य इतिहास देखते हैं। और जो नित्य मानते हैं वो क्या प्रस्तुत करते हैं कि वेद में अनित्य इतिहास नहीं है। नित्य इतिहास तो हो सकता है, जो हर सृष्टि में चीजें होती हैं वो तो होगा, उससे उसकी नित्यता बाधित नहीं होती है। लेकिन यदि अनित्य इतिहास वेद में माना जाए तो वेद सादी हो जाएंगे, आदिमत्ता का दोष आएगा, इसलिए वो अर्थ ही नहीं लेते हैं वहां पर। दूसरे कहते हैं देखो दिख रहा है ना, यहां पर ये कथा दिख रही है, ये कभी घटना हुई होगी, ऐसा कोई राजा हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, ऐसी नदी हुई होगी, उसके बाद का है ये वर्णन। कहते नहीं, वेद नित्य है, अनादि है, इसलिए इन मंत्रों का जो आप अर्थ कर रहे हो अनित्य इतिहास देखते, वो अनित्य इतिहास अर्थ है ही नहीं वहां पर, नित्य इतिहास का आएगा, दूसरा अर्थ वहां पर लगाना होगा। इस शैली में भेद है। ठीक है। 394 सूत्र संख्या 19। सिद्धांती अपनी बात को रख रहा है कि उदाहरण देकर के सूत्र है तथा याज्ञा पुरोरुचो हो, उसी प्रकार से याज्ञा और पुरोरुचो यानी पुरोनुवाक्या, उन दोनों के संदर्भ में भी देखना चाहिए। याज्ञा और पुरोनुवाक्या को देखने से भी पता लगता है कि इंद्र और महेंद्र ये दो अलग अलग देवता हैं। कैसे पता लगता है?
तो भाष्य देखिए, एवं सती याज्ञा पुरोनुवाक्योर भेदेन दर्शनम उपपद्यते। जब हम इंद्र और महेंद्र देवता को अलग अलग मानेंगे तभी याज्ञा और पुरोनुवाक्य मंत्रों की भिन्नता हमें पता लगेगी। जो अलग अलग विधि की गई है वो भिन्नता तभी सिद्ध हो पाएगी जब इंद्र और महेंद्र को अलग अलग मानेंगे। कैसे? तो मंत्र दिया इन्होंने, इंद्र सानसिम रईम। अब इसके नीचे एक संख्या लिखी हुई है इसके साथ में, नीचे टिप्पणी में देखिए। अनुवाक्य वो होती है जो प्रधान याग के पहले बोली जाती है, देवता की को आहुति से पहले आहूत किया जाता है, और याज्ञा होती है जिसमें आहुति दी जाती है उसके। यद्यपि इसमें बोलने में याज्ञानुवाक्या बोलते हैं, याज्ञा पुरोनुवाक्या, याज्ञा को पहले बोलते हैं, पुरोनुवाक्या को बाद में बोलते हैं। ये तो समास के कारण से है कि जो अल्प अक्षर वाला है उसको पहले कर लेते हैं, पहले आ जाता है, लेकिन पुरोनुवाक्या ही पहले होती है व्यवहार की दृष्टि से। तो ये जो इंद्र सानसीम रहीम, इसको देखिए नीचे टिप्पणी में, इंद्र सानसी रहीम, ये है ऋग्वेद के 1.8.1 पहले अध्याय पहले मंडल के 8वें सूक्त का पहला, इति पुरोनुवाक्या। और फिर आगे याज्ञा है प्रसशाहिषे पुरुहूत, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का है, इति याज्ञा। ठीक है, तो ये दोनों में दूरी बहुत है, पुरोनुवाक्य और याज्ञा में दूरी बहुत है। इन दोनों में इंद्र शब्द आया है। आगे देखिए, इति इत्येन्द्र याज्ञा पुरोनुवाक्या द्वयम। इंद्र की याज्ञा और पुरोनुवाक्या दो हो गई। और महा इंद्रो य ओजसा इति भेदेन महेंद्रम दर्शयति, ये दूसरा भाग दिया इन्होंने। इसकी भी टिप्पणी नीचे देखिए, महा इंद्रो य ओजसा, तो ये महा के साथ में इंद्र शब्द आया है, ये महेंद्र की बात की कही जा रही है। तो ये तो है पुरोनुवाक्या, ये 8.6.1 है। और भुवस्त्वम इंद्र ब्रह्मणा महान, तो इंद्र शब्द भी आया और महान शब्द भी आया, इति याज्ञा, ये 10वें की है, 10वें मंडल का है। दोनों में ये भी दूरी अंतर है। तो ये जो दो जगह अलग अलग हैं और इनका उल्लेख इन ग्रंथों में विनियोग किया गया है कि इंद्र के लिए ये पुरोनुवाक्या और ये याज्ञा, महेंद्र के लिए ये पुरोनुवाक्या और ये याज्ञा। ये जो भिन्न भिन्न करके भेद किया गया है, इससे भी पता लगता है कि दो अलग अलग हैं। और अगर एक ही होते ये दोनों देवता इंद्र और महेंद्र, तो क्या होता? तो कहा तद एकत्वे विकल्प्येत, तो ऐसे में इनका विकल्प होता। ऐसे में यदि इंद्र और महेंद्र देवता एक ही होते तो 2 पुरोनुवाक्या और 2 याज्ञा हमारे पास उपलब्ध होती। ऐसे में किसी भी के साथ कभी ये वाली पुरोनुवाक्या और याज्ञा, कभी वो वाली पुरोनुवाक्या और याज्ञा का प्रयोग होना चाहिए था, विकल्प होना चाहिए था, लेकिन यह विकल्प नहीं है। इससे पता लगता है कि इंद्र और महेंद्र 2 अलग अलग देवता हैं। आगे अच्छा, इसमें एक बात और देखिए कि वेद यज्ञ के लिए प्रवृत्त हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी मान्यता प्रचलित है, यानी यज्ञ के लिए ही है। ये यज्ञ को ध्यान में रख करके ही वेदों को बनाया गया है, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। अब देखिए, ये याज्ञा और पुरोनुवाक्या हमने देखी। पुरोनुवाक्या है पहली वाली, देखो इंद्रदेव पहले मंडल में, और याज्ञा है 10वें मंडल में। यदि ये मंत्र, ये वेद यज्ञ के लिए ही बने हुए होते तो पुरोनुवाक्या और याज्ञा को पास पास में होना चाहिए था ना, वहीं कि भाई ये याज्ञा और पुरोनुवाक्या है, ये यहां दे दिए इस कार्य के लिए। अगर वेद यज्ञ के लिए होते तो यज्ञ के अनुरूप मंत्रों की व्यवस्था होती, क्योंकि उसमें यज्ञ प्रधान होता और यज्ञ के अनुसार मंत्रों का विनियोग वैसे ही क्रम से आ जाता। लेकिन एक वहां और एक वहां है, तो यज्ञ तो ये प्रक्रियाएं जो प्रारंभ हुई, इसमें मंत्रों का अलग अलग जगह से उठा के विनियोग किया गया है। मंत्रों का विनियोग यज्ञ आदि में किया गया है, न कि यज्ञ तैयार हुए और उसमें फिर मंत्रों का विनियोग हुआ और उसके अनुसार वेद बनाए गए, ऐसा नहीं है। यही बात दूसरे वाले से भी होगी। इसमें 8वां मंडल है और उसमें 10वां मंडल है। इसी बिंदु पर आगे और चर्चा भी है, युधिष्ठिर जी ने भी इस बात को लिखा है, व्याख्या की है उसकी। दो पक्ष खंडित होता है। 20वां सूत्र देखिए, वशायाम अर्थ समवायात। पूर्व पक्षी ने अजा, वशा और छाग ये उदाहरण दिए थे कि देखो ये शब्द अलग अलग हैं। अजा वशा में गुण सहित कथन है, फिर भी सगुण कथन है, और उधर छाग है तो भी एक ही मान करके चल रहे हैं। ऐसे यहां पर भी मान लेंगे इंद्र और महेंद्र। उसका उत्तर अब सिद्धांति दे रहा है। तो वहां पर वशा में तो अर्थ का समवाय है, अर्थ वहां पर सम्मिलित है, इसलिए ऐसा किया जाता है। इंद्र और महेंद्र में ऐसा नहीं है।
यदुक्तम 15वें सूत्र में अजावशा शब्देन चोदिते कर्मणि छाग शब्देन निगमा भवंती इति, कि अजावशा शब्द से तो विधि की गई, ब्राह्मण वचन है, और उसमें छाग शब्द से युक्त तो मंत्र का विनियोग किया गया है, निगम वहां पर लाए गए हैं, ये जो कथन किया गया था उसका उत्तर दे तद युक्तम, वो वहां पर ठीक ही कहा गया है, वहां गलत नहीं है। पूर्व पक्षी तो ये कहना चाह रहा था कि यदि इंद्र और महेंद्र को आप अलग अलग मानते हो तो यहां पर भी अजावशा और इधर छाग इनको भी अलग अलग मानो। तो सिद्धांत कह रहा नहीं, वहां तो वो ठीक ही है। कैसे? तो बोले वशायाम अर्थ समवायित्व वयम प्रत्यक्षम अवगच्छाम। वशा में यानी अजा में अर्थ का समवायित्व, अर्थ का वहां होना, यह हमको प्रत्यक्ष ही प्राप्त होता है। कैसे? तो छागस्य वपाया मेदसो अनुब्रूही, तो छाग के वपा से संबंधित और मेद से संबंधित वचन को कहें इति, ये जो वचन आया तो यैव वशा सैव छागा इति, जो वशा है वही छाग है, ये वहां पर वचनों से एकदम स्पष्ट होता है। तस्मात् प्रगाथस्य उत्कर्षः संस्कार पक्षे, तो यदि आप संस्कार पक्ष मानोगे तो यहां पर भी प्रगाथ का उत्कर्ष करना पड़ेगा, जो कि गलत है। अतः प्रधान कर्मणि इति, इसलिए ये जो है क्रियाएं ये प्रधान कर्म मानी जाएंगी। स्तोत्र और शंसन ये प्रधान कर्म माने जाएंगे। अगला सूत्र, इसमें इन्होंने व्याख्या में दिया है, ये चूंकि वपा और मेद शब्द आए हैं तो इसको इन्होंने युधिष्ठिर जी ने व्याख्या में खोला है कि आखिर ये है क्या चीजें। तो उन्होंने कहा कि पशु आदि को तो छोड़ दिया जाता है और इसके जो वपा और मेद का जो कथन है वो इस रूप में नहीं है। तो एक तो इन्होंने कहा कि वेदों में बिना तद्धित प्रत्यय के भी तद्धित अर्थ लिया जाता है। अगर हम कहें, जैसे कि यहां इन्होंने उदाहरण दिया गोभी श्रेणीत मत्सरम, गोभी मतलब गाय के द्वारा, गायों के द्वारा, तो उसमें दूसरे लोग क्या ले लेते हैं कि देखो गाय का प्रयोग किया जा रहा है भोजन आदि बनाने में, ये चीजें बनाने में। तो यहां तद्धित प्रत्यय है, निरुक्तकार ने भी इस बात को कहा है। तो गोभी का मतलब यहां पर क्या होगा, गोपयो भी, गाय के दूध आदि से, गाय से जो निर्मित चीज है, यानी तद्धित प्रत्यय यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है हमारे को, लुक हुआ है, लेकिन अर्थ तद्धित का आएगा, गाय से संबंधित जो चीज है उसका प्रयोग किया जाएगा, न कि गाय का किया जाएगा। इसी तरह से यहां पर कहा गवी, गवी शब्द आता है यहां पर, तो गवी का मतलब गोचर्मणि, गाय के चर्म में, गाय का नहीं है, गाय के चर्म में वहां पर अर्थ आता है। तो तद्धित प्रत्यय न होते हुए भी तद्धित प्रत्यय का अर्थ वहां पर लिया जाता है। अगर सीधे प्राणी अर्थ आ रहा है तो उसका मतलब तद्धित प्रत्यय लेना होगा, उससे संबंधित। और इसमें इन्होंने आयुर्वेद में भी जैसे कुछ शब्द आते हैं तो उसके लिए, जैसे कि उसका गूदा होता है उसको मांस शब्द से कह दिया जाता है, मज्जा शब्द से कह दिया जाता है, और अंदर का जो कठोर भाग है उसको अस्थि भाग कह दिया जाता है कठोरता के कारण से। तो इन शब्दों का प्रयोग वनस्पतियों में भी किया जाता है, तो इसलिए पशु में ही लिया जाए ये कोई नियम नहीं है। दूसरा, इन्होंने भेड़ का जो ये दूध है, बकरी के दूध पर जो जमी हुई मलाई है ऊपर, उसको वपा शब्द से लिया है, और दूध में स्थित जो चिकनाई है अंदर विद्यमान है दूध में, उसको मेद शब्द से लिया है। ये तात्पर्य इसको और देख लेना। अगला सूत्र 21वां, यच्चेति वा अर्थवत्वात् स्यात्। यच्चेति, उसको जो पीछे कहा गया था उत्कर्ष होगा वो, तो वहां तो उत्कर्ष हो जाए क्योंकि अर्थवशात स्यात्। ये पूर्व पक्षी कह रहा है, यहां पर आक्षेप है कि वहां पर अर्थवशात उत्कर्ष हो जाए। सिद्धांति उत्कर्ष का मना कर रहा था, ये कह कि नहीं चूंकि सार्थकता है इसलिए उत्कर्ष हो जाना चाहिए। भाष्य, वा शब्द है पक्षम व्यावर्तयति, इस वा शब्द से पक्ष को यानी तो सिद्धांत पक्ष को हटा रहा है। संस्कार कर्मणि एवं स्तोत्र शस्त्रे, स्तोत्र और शस्त्र ये तो संस्कार कर्म ही है। यच्चैतत् प्रगाथ से उत्कर्ष, इसके कारण से प्रगाथ का उत्कर्ष है, ये उत्कर्ष होगा। उत्कृष्यताम यत्र इंद्र तत्र प्रगाथ, जहां इंद्र देवता होगा वहीं इस प्रगाथ का को उत्कर्ष करके ले जाएंगे, इंद्र देवता वाला है। लिंगे नहीं क्रम सन्निधि बाधितव्यौ एव, तो लिंग के द्वारा यानी इंद्र इस शब्द के लिंग के द्वारा क्रम और सन्निधि को तो बाधित करना ही चाहिए, लिंग बलवान है, क्रम और सन्निधि बाधित हो जाएंगी उससे। अब इस पे सिद्धांति कह रहा है न तो आमना तेषु, बोले आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आमनाथ है, पढ़े हुए हैं, वहां पर अपकर्ष नहीं देखा जाता। जहां पर
तो न तु आमनातेषु, भाष्य देखिए, अपरेशाम मंत्राणाम उत्कृष्टानाम अन्यत्र अर्थवत्ता नास्ति। ये जो दूसरे मंत्र हैं जो उत्कृष्ट करके वहां ले गए हैं, वहां इनकी अर्थवत्ता नहीं है। तेषाम अनर्थक्यम स्यात्, यदि इनको उत्कर्ष करके वहां ले जाएंगे तो उनकी निरर्थकता हो जाएगी। तो अगर आप इसको उठा करके लेके जा रहे हो तो अर्थवत्ता नहीं है, इसलिए ये इसको उत्कर्ष नहीं करना चाहिए, उसको यथास्थान ही रखना चाहिए। आगे देखिए, यथा उदाहरण दिया, याम्या शंसति। याम्या ये कुछ इस नाम वाली है, यम देवता वाली है, उसको पढ़ता है, शंसन करता है। शिपि विष्टवती शंसति, शिपि विष्ट ये शब्द है जिसमें ऋचाओं में उसका प्रयोग करता है। पितृदेवत्या शंसति, पितृदेवता वाली ऋचाओं को पढ़ता है। और आग्नि मारुते, आग्नि मारुते शब्द यहां पर जुड़ा हुआ है, ये संदिग्ध है कि इसको पहले से जोड़ें या आगे से जोड़ें। पहले का मतलब हुआ पितृदेवत्या शंसति आग्नि मारुते, इससे जोड़ें, अथवा आग्नि मारुते को कुसुम्भक सूक्तम उससे के साथ जोड़ें। ये थोड़ी संदिग्धता है, इन्होंने युधिष्ठिर जी ने भी लिखा है। जो भी है कुछ चीज है यहां पर मंत्रों की, तो कुसुम्भक सूक्त है, अक्ष सूक्त है और मूषिका सूक्तम, मूषिका सूक्त है, इत्येवम आदि नाम, इन सब का। तो इनका उत्कर्ष करने पे वहां अर्थवत्ता नहीं देखी जाती, इसलिए इनका उत्कर्ष नहीं करना चाहिए। अब इस पे पूर्व पक्षी कहता है दृश्यते, 23वां सूत्र, ये उत्कर्ष देखा जाता है, उत्कर्ष तो होता है, उसके ये उदाहरण दे रहा है। तदुच्यते सर्वेशाम अर्थवत्ता अस्ति, इन सबकी अर्थवत्ता है। इसका पूर्व सिद्धांति का पीछे कहना था कि इन मंत्रों को जहां पर विनियोग है, यहां से हटा के अगर आप दूसरी जगह ले जाओगे तो वो वहां तो काम आएंगे ही नहीं, तो फिर तो हमेशा व्यर्थ हो जाएंगे। जहां काम आ सकते थे वहां से तो हटा लिया, और जहां काम नहीं आता है आप वहां और कहीं ले गए तो अर्थवत्ता तो रहेगी नहीं। तो इस पे सिद्धांत पूर्व पक्षी कह रहा है कि सर्वेशाम अर्थवत्ता अस्ति, अर्थवत्ता तो सबकी है, कहीं ना कहीं इनकी अर्थवत्ता अवश्य हो जाएगी। कहां हो सकती है उसको ये बता रहा है। मंडूक सूक्त अग्नऊ, अक्ष सूक्त से राजसूय, मंडूक सूक्त की यहां पर सार्थकता हो जाएगी अग्निचयन में, और अक्ष सूक्त की राजसूय में। मंडूक सूक्त से एकादशिन्याम, मंडूक सूक्ति की एकादशिनी उसमें वहां पर हो जाएगी। और सर्वेशाम वाचस्तों में, अब इसके अलावा जो जितने भी मंत्र बचे हैं उन सब की सार्थकता का होगी तो वाचस्तोम में हो जाएगी। वाचस्तोम नाम का एक कर्म है, वहां पर ये सार्थकता हो जाएगी। जब ये कहा जाता है कि वेद यज्ञ के लिए हैं, तो जब ये प्रश्न उठता है कि अच्छा वेद के सारे मंत्र किसी न किसी यज्ञ में लगे हुए हैं, फिर तो लगे हुए होने चाहिए। यदि यज्ञ के लिए ही वेद की प्रवृत्ति हुई है, तब तो वेद के सारे मंत्र कहीं ना कहीं किसी न किसी यज्ञ में जुड़े हुए होने चाहिए। लेकिन सारे मंत्र देखे नहीं जाते हैं वहां पर कर्मकांड में। बहुत सारे मंत्र हैं जो कहीं नहीं लगते, कहीं बताए ही नहीं गए, विनियोग ही नहीं है। तो उसका उत्तर ये इस तरह से दिया जाता है, सर्वेशाम वाचस्तोम में। वाचस्तोम नाम का एक याग है, एक दिन का है, उसमें सभी मंत्रों को बोला जा सकता है। तो बोले देखो सबकी सार्थकता यहां पर। जो कहीं भी नहीं लग रहा है, बोले सर्वेशाम वाचस्तोम में। वाचस्तोम में तो किसी भी मंत्र को लाया जा सकता है एक ही दिन का, सब मंत्र बोले भी नहीं जा सकते, लेकिन कभी किसी भी मंत्र को लाया जा सकता है, इस रूप में सार्थकता है। दूसरी सार्थकता बता रहे, सर्वारिच सर्वाणी यजुंशी सर्वाणी सामानी वाचस्तों में। ये वचन दे दिया कि सारे ऋक, सारे यजु और सारे साम, ऋक यजु साम सब वाचस्तों में आ सकते हैं। पारिप्लवम अश्वमेधे शंसति, पारिप्लव की अश्वमेध में प्रशंसा करता है, यानी वहां उसकी उपयोगिता है। तो पारिप्लव एक आख्यान है, कथा है, वो अश्वमेध यज्ञ के समय में सुनाई जाती हैं कथाएं, अलग अलग शौर्य की, वीर की, ये कथाएं सुनाई जाती हैं वहां पर अच्छे प्रसंग के लिए, रुचि के लिए। बीच बीच में लंबे चलते हैं और आख्यान सुनाए जाते हैं बड़े रोचक ढंग से, तो वो वहां पर होगा। तथा और दूसरा कह रहे हैं, यस्य अश्विने शस्यमाने सूर्यो नोदीयात अपि सर्वादाशतैर अनुब्रूयात। ये जो एक अश्विन नाम का यहां पर कर्म बताया इन्होंने, उसमें उसके लिए शंसन करते हुए यदि सूर्य ना उगे, देर हो जाए, तो उसमें सारी दाशतई मतलब पूरा ऋग्वेद को मंत्रों को आप बोल सकते हैं, किसी भी मंत्र को लेकर के बोल सकते हैं, आप आगे आगे कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से क्या हुआ कि इनकी सार्थकता वहां पर हो गई।
तो सोमयाग में अश्विन देवता वाले शस्त्र को पढ़ते हुए सूर्य उदय हो जाना चाहिए, नहीं हो पाया और वो मंत्र समाप्त हो गए, तो बोले ऋग्वेद के किसी भी दाशतई मतलब 10 मंडल हैं जिसके, 10 भाग हैं जिसके, उसके मंत्रों को प्रयोग करते हुए आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो तस्मात अस्ति अर्थवत्ता उत्कृष्टा नाम, तो जो उत्कृष्ट भी हो गए हैं वहां से हटा भी लिए गए हैं, अर्थवत्ता तो फिर भी है, निरर्थक तो कोई भी नहीं है। अतः संस्कार कर्मणि स्तोत्र शस्त्रेति, ये संस्कार कर्म माने जाएंगे। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 24वें सूत्र से, अपिवा श्रुति संयोगात प्रकरणे स्तौति शंसति क्रियोत्पत्तिम विदध्याताम। बोले श्रुति के संयोग से ये प्रकरण में पढ़े गए हैं स्तोत्र और शस्त्र, इनसे क्रिया की उत्पत्ति मानी जाए। क्रिया मतलब अपूर्व की उत्पत्ति मानी जाए, क्रिया का मतलब यहां पर है अपूर्व, भाग्य की उत्पत्ति मानी जाए। भाष्य अपिवा प्रधान कर्मणि स्तोत्र शस्त्रे स्याताम, स्तोत्र और शस्त्र ये प्रधान कर्म होवे, ये दोनों प्रधान कर्म है। अपनी बात को अब यहां सिद्ध कर रहा है। कैसे? श्रुति संयोगात, क्योंकि उन वचनों में श्रुति मिल रही है, जो विधि वाक्य है उसमें श्रुति मिल रही है, यानी विभक्ति श्रुति मिल रही है, उसके उदाहरण दे रहे हैं। तो श्रुति संयोग का पहला उदाहरण यहां से शुरू कर रहे हैं, सप्तमी श्रुति संयोगो ही भवती, यहां एक संख्या लगा लीजिए। सप्तमी श्रुति यहां पर दिखाई दे रही है। कैसे? कवतीषु स्तुवते, कवती शब्द क वाले जो ऋचाएं हैं जिसमें क शब्द आया है वो कवती होंगी, उनमें शंसन स्तुवते स्तुति करता है। शिपि विष्टवतीषु स्तुवते, शिपि विष्ट वाले शब्द जिसमें है उसमें स्तवन करता है। तो यहां पर कवतीषु और शिपि विष्टवतीषु यहां पर सप्तमी विभक्ति है इससे। तो कह रहे हैं यदि स्तुति ततः क्वत्यक्षरेषु आहिता, यदि यहां पर स्तुति है तो कहां पर होगी? क शब्द वाली जो ऋचाएं हैं वहां पर होगी। स्तुति कहां पर होगी? यहां पर होगी। यदि प्रकाशनम तो देवतायाम, ये जो स्तुति है कवती वाले वर्ण शब्दों में होगी। अगर ये स्तुति की जा रही है और स्तुति प्रधान कर्म है तो क शब्द वाले मंत्रों में की जाएगी, जो कि कवतीषु स्तुवते अर्थ होगा। और बोले यदि प्रकाशन यहां पर उद्देश्य है तो ये स्तुति कहां की जानी चाहिए थी? देवतायाम, देवता में की जानी चाहिए थी। अगर देवता का प्रकाशन है तो यहां पर कवतीषु स्तुवते की जगह पे देवता का नाम लेके उसमें सप्तमी विभक्ति लगा करके वहां पर स्तुवते होना चाहिए था। देवता में स्तुति करता है यदि देवता का प्रकाशन होता तो मंत्र को कहा गया, इस मंत्र में स्तुति की जा रही है। तत्र करणम कवत्यस तृतीया आश्रियंत अश्रोष्यंत न सप्तम्या, तो तत्र मतलब है प्रकाशन में। यदि देवता का प्रकाशन वो पक्ष मानेंगे तो कवती जो ऋचाएं हैं वो करण होंगी और वहां पर तृतीया सुनाई देनी चाहिए कि कवती के द्वारा देवता में या देवता के विषय में स्तुति करता है। कवती वहां पर साधन बनेगी ऋचाएं, तो वहां पर तृतीया आनी चाहिए थी। अपिच श्रुति संयोगो भवती, एक तो ये तो अब सप्तमी का बता दिया। अपिच श्रुति संयोगो भवती, ये दूसरा श्रुति संयोग बता रहा है, इसमें द्वितीय विभक्ति को बता रहा है। क्या? प्रउगम शंसति निष्केवल्यम शंसति, इसमें द्वितीय विभक्ति है, प्रउगम और निष्केवल्यम। तो ये देवता का नाम नहीं है यहां पर, ये उन मंत्रों और उससे सूक्तों से संबंधित शब्द हैं, इसलिए ये देवता का कथन नहीं है। अतः स्तुतिभिर अभिनिर्वर्तितव्या तेन मंत्रेण, अतः स्तुतिर, इससे स्तुति का इसको किया जाना है। किससे? उस मंत्र के द्वारा, इन मंत्रों के द्वारा स्तुति को किया जाना है। गुणवचन शब्द स्तुति निर्वर्तनार्थो अदृष्टम अर्थम करिष्यति, और ये जो गुणवचन शब्द है ये स्तुति को करता हुआ, यानी ये जो प्रउगम और निष्केवल्यम है ये स्तुति को करता हुआ, स्तुति को संपन्न करता हुआ अदृष्ट अर्थ को करने वाला होगा। अदृष्ट अर्थ को बताएगा ये। दृष्टार्थ तो वहां कुछ पता नहीं लग रहा है कि उस मंत्र के माध्यम से स्तुति कर रहा है, तो वहां दृष्टार्थता तो कुछ है नहीं, ये अदृष्ट अर्थ को करने वाला होगा। इसको थोड़ा सा यूं भी समझ सकते हैं हम कि अभी हमें यह प्रतीत हो रहा था प्रथम दृष्टया कि मंत्र से देवता की स्तुति की जा रही है, मतलब देवता में कुछ अंतर आएगा। बोले नहीं, हम जो देवता की, अब इसको परमात्मा पे घटा के देख लीजिए, परमात्मा की जो हम स्तुति करते हैं इससे परमात्मा पे कोई अंतर नहीं आने वाला है। परमात्मा में कोई अंतर नहीं आ रहा है कि हम मंत्रों को बोल के परमात्मा का संस्कार कर रहे हैं, उसको प्रसन्न कर रहे हैं, वो कुछ नहीं होने वाला है वहां तो वैसा का वैसा ही है। लेकिन इससे होगा क्या?
इससे एक अपूर्व बनेगा। किसका? हमारा। फल दिखाई दे नहीं रहा है, इसलिए वो अदृष्ट के लिए होगा। तो जितनी स्तुति प्रार्थना हम करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, वो परमात्मा के लिए नहीं होती है। अगर ये परमात्मा के लिए होगी तो वहां परमात्मा प्रधान होगा, लेकिन ये स्तुति कर्म ही प्रधान है। ईश्वर की हम स्तुति करते हैं, इससे हमारा संस्कार बनता है, अदृष्ट बनता है, अपूर्व बनता है। इस दृष्टि से ये सारा कहा। इसलिए स्तुति और ये ही प्रधान कर्म है, ये गौण कर्म नहीं है। इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सदर्भ